कभी मुजरा हो या हिंदू मुसलमान हो, या आपके बैंक को बंद कर दिया जाएगा, आपकी भैंस को खोल लिया जाएगा और आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द भी अब गिरते नजर आ रहे हैं। वो बार बार उन तमाम मुद्दों पर बात होगी साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने शब्दों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आप एक चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने शब्दों से देश की जनता को, देश के नेताओं को, तमाम विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं और अपमानित करना चाहते हैं। आप बताइए, मुजरा एक शब्द है, तवायफ का अपमान है। आप बताइए साहब कि एक तवायफ कब होता है, तवायफ बनती है, मुजरा वो कब करती है? आप जानते हैं साहब? आप नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ। जब रोजगार नहीं मिलता है, जब वो अपमानित हो जाती है समाज से, तब वो मुजरा करने जाती है। मुजरा होता है, मुजरा एक शब्द है जिससे आप देश की तमाम महिलाओं का अपमान कर रहे हैं साहब। और आप अपने आप को महिला हितैषी कहते हैं। किसानों का अपमान किया, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, आपने साहब को टिकट दिया। जो आपका नेता विधायक गाता है कि कब देबू, कहाँ देबू, कैसन देबू, जैसन देबू, लेवे के बानी हम तैयार, आप उसको टिकट देते हैं। जो कहता है कि छुरी तेज कर लो, तलवार तेज कर लो, सब्जी काटने का ही काम आएगा, आप उन लोगों को समर्थन करते हैं साहब। जो इस देश का विभाजनकारी नीतियों में सहयोग करता हो, जो देश में डबल करेंसी और डबल संविधान की बात करता हो, डबल तिरंगे की बात करता हो, आपने उनसे मिलकर सरकार बनाई साहब। आप बार बार इस देश के लोगों का अपमान करते आए हैं। मैं आपको साफ बताऊंगा, 2 करोड़ रोजगार पर मुजरा किसने किया था, मालूम है आपको? आपने किया था। महिला सशक्तिकरण के नाम पर मुजरा करने का काम किसने किया था? आपने किया था। आप बताइए, 15 लाख दूंगा, उस पर मुजरा कौन कर रहा था? आपने किया था। आप बताइए, नमामि गंगे की शुरुआत की थी, उस पर मुजरा कौन किया था? आप किए थे। स्किल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, कूदेगा इंडिया, कितना इंडिया लाए थे, उस पर मुजरा करने का काम किसने किया था? आपने किया था साहब। उज्ज्वला योजना से आपने महिलाओं को सिलेंडर दिया, लेकिन उन महिलाओं के सिलेंडर में गैस नहीं जा रहा है, तो मुजरा करने का काम किसने किया? इस देश में महंगाई बढ़ाकर मुजरा किसने किया? इस देश के 83% युवाओं को बेरोजगार करके मुजरा किसने किया? इस देश के तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासियों का अपमान करके मुजरा किसने किया साहब? आप बताइए साहब कि परवेश शुक्ला ने जो मध्य प्रदेश में कृत्य किया, आप बताइए मुजरा करने का काम कौन कर रहा था? मुजरा करने का काम आप और आपकी सरकार के लोग साहब करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी लोग हैं साहब, क्योंकि आपकी सरकार में देश हित में काम नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि हमने फलाना चीज बनाया, हमने ढमकाना चीज बनाया, हमने ये किया, वो किया। सिर्फ और सिर्फ हमारे गोंडा से आदम गोडवी साहब, उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। तो साहब, ये दावा आपका सिर्फ और सिर्फ किताबी। आपने सिर्फ और सिर्फ आपके जो भाजपाई के दंगाई लोग होते हैं, अगर कोई सवाल पूछ लेता है, आपने हमारे पिछले में 1-1.5 महीने से लगातार ग्राउंड कवरेज कर रहा था, और आपने देखा होगा किन प्रकार का माहौल बनाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर उनसे सवाल पूछ लो तो वो भी मुजरा करने लगते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का एजेंडा है। क्या महंगाई और बेरोजगारी का सवाल कांग्रेस या विपक्षी उठाता है? आप बताइए, और आप सोचिएगा जरूर। अब टिके रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि साहब ये वीडियो एक आज लंगोटा खोलेगा। मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहा था, मैं अपनी खबर नहीं दिखा रहा था। मैं देश की और जमीन की हकीकत को रूबरू आपसे करवा रहा था। जो मेरा दायित्व था, जो मेरा फर्ज था, जो मैंने आपसे वादा किया था कि हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा में जाऊंगा, और जितना भाजपा की तानाशाही है, जितना अन्य पार्टियों की तानाशाही है, आपको एक एक चीज महसूस करवाऊंगा। क्योंकि आदिम साहब ने लिखा था कि आइए महसूस करिए जिंदगी किताब को, मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक आपको। मैं साहब लेकर गया। अब आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोगों का दायित्व बनता है कि अब आखिरी चरण का 1 तारीख को मतदान है, 6 चरणों का मतदान हो चुका है साहब। सोच समझ कर वोट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट हालात भी बदल सकता है और हालत भी बदल सकता है। समझ रहे हैं ना? आपका एक वोट आपके बच्चों का भविष्य बचा सकता है। आपका एक वोट किसानों का कर्जा माफ कर सकता है। आपका एक वोट 83% युवा जो बेरोजगार है उनको बचा सकता है। मेरे एक वीडियो में आपने साहब देखा होगा, पहले एक युवा उसमें कह रहा है कि हम लोगों के पास में रोजगार नहीं रहता है तो हम लोगों को आतंकी नजरों से देखा जाता है, घर वाला इज्जत नहीं करता है, रिश्तेदार इज्जत नहीं करता है, और सबसे बड़ी समस्या ब्याह नहीं होता। तो साहब रोजगार पर ध्यान दीजिएगा। और कांग्रेस की सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप 4 जून को भले सरकार बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने रोजगार नहीं दिया तो अनुराग ओझा आपके भी आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। शुक्रिया, धन्यवाद।